नमस्कार विद्यार्थियों, आपको स्वागत है आपको अपने चैनल बाल विकास अनुकूल में। और आज हम करेंगे लेसन नंबर 7 क्लास 10वीं में। लेसन नंबर 6 अपना पहला हो चुका है, आज क्लास नंबर 7। नाम है राज्य सरकार। राज्य सरकार और टॉपिक है विधानमंडल। विधानमंडल विद्यार्थी आप जानते हैं कि जिस प्रकार से सेंट्रल सरकार में संसद होती है, वैसे ही राज्य में क्या होता है, विधानमंडल होता है। हमने पढ़ा था संसद को, तो वहां आप देखा होगा कि संसद में क्या है, संसद में 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। वैसे ही यहां देखिए, यहां भी 3 अंग हैं। विधानमंडल है वो 3 अंगों से मिलकर बनती है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद विद्यार्थियों पूछ ले आपसे कि विधानमंडल में कितने भाग होते हैं या कितने अंग होते हैं, तो आप बताएंगे 3, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। और पूछ ले आपसे कि इसके कितने हैं सदन, कितने हैं, 2 हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो यहां अपने बात करेंगे इन तीनों की बारी बारी से। विद्यार्थियों आपको ध्यान होगा कि इस साल सिलेबस के अंदर से विधान परिषद को हटा दिया गया है, इसलिए अपने इसके बारे में बात नहीं करेंगे। केवल इतनी सी बात करेंगे कि वर्तमान में ये सिर्फ 6 राज्यों में है, ये 6 राज्यों में है, विधान परिषद है। विधानसभा करते हैं शुरू में, विधानसभा विधानसभा आपसे पूछ ले कि संविधान के अंदर विधानमंडल कौन से अनुच्छेद में है, तो ध्यान रखना अनुच्छेद कौन सा है, 168। 168 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगी, विधानमंडल होगी। क्या होगी, विधानमंडल होगी प्रत्येक राज्य में। इसका निर्माण है राज्यपाल प्लस 2 अथवा 1 सदनों को मिलाकर किया जाएगा, मिलाकर किया जाएगा। वह ध्यान रखना सभी राज्यों में 2 सदन नहीं है, सिर्फ 6 ही राज्यों में वर्तमान 2 सदन है, बाकी में क्या है, 1 ही सदन है। वो कौन सा है, वो है विधानसभा। वो कौन सा है, विधानसभा। वर्तमान में विधानमंडल सभी राज्यों में है, परंतु विधान परिषद है वो क्या है, सिर्फ 6 राज्यों में। विधानसभा है वो सभी राज्यों में। तो पहले आपके मन में सवाल आता है कि इंडिया के अंदर कुल कितने राज्यों में विधानसभा है। तो ध्यान रखना भाई, इंडिया में 31 विधानसभाएं हैं। वैसे देखें तो भाई देखो, पहले भारत में 29 राज्य थे, प्लस में 2 थे केंद्र शासित, ठीक है ना। तो यहां 2 कौन थे, यहां थे दिल्ली और पुडुचेरी। परंतु अब क्या हो गए हैं, अब 28 राज्य हो गए हैं और जम्मू कश्मीर, लद्दाख को अलग कर दिया गया है। अभी तक यहां पर विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, अब वर्तमान कितनी है, 30 है, 28 राज्यों में और 2 केंद्र शासित में है। जम्मू कश्मीर में लद्दाख चुनाव नहीं हुए हैं विधानसभाओं के, इसलिए अपने उनको एक बार काउंट नहीं करेंगे। फिर करते हैं बात विधानसभा के बारे में विस्तार से। विधानसभा के बारे में बात करते हैं विस्तार से। तो पहली आती है बात कि इनके अंदर मेंबर कितने होने चाहिए, सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए। तो अनुच्छेद कौन सा है, 170। कौन सा है, 170। अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभाओं में अधिकतम होने चाहिए कितने,
500। न्यूनतम कितने होने चाहिए? 60। मतलब किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे और 60 से कम भी नहीं होंगे, ठीक है। परंतु गोवा इस राज्य में क्या है, संख्या क्या है, कम है। लेकिन क्या है, संविधान में कहा गया है कि 60 कम से कम और 500 से अधिक नहीं होंगे। इसके अलावा क्या है, एकल सदस्य निर्वाचन। मतलब क्या है, एक सीट से एक ही व्यक्ति है वो मेंबर बन सकता है। उदाहरण के लिए अपने अनूपगढ़ सीट है विधानसभा की, तो यहां से जो विधायक बनेगा वो एक ही व्यक्ति बनेगा एक समय में। ऐसा नहीं है एक टाइम में वहां 2 या 3 बन जाए, नहीं। जो विधानसभा सीट है वहां से एक समय में एक ही व्यक्ति क्या है, विधायक या विधानसभा मेंबर बन सकता है। फिर करते हैं बात आगे इनके चुनाव प्रणाली की। चुनाव प्रणाली वो क्या होती है, वयस्क मताधिकार। यहां आप समझो भाई 18 या प्लस, 18 या उससे अधिक आयु के, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वह अपने विधानसभा के मेंबर के चुनाव में अपना मतदान कर सकते हैं। अर्थात वे अपने वोट के द्वारा विधानसभा के मेंबर का चुनाव करते हैं। यहाँ जानते भाई जो व्यक्ति 18 या उससे ऊपर होता है उस क्या है, उनका एक वोट बन जाता है और वो अपने वोट का उपयोग करते हैं, विधानसभा लोकसभा चुनाव में उपयोग करते हैं। और क्या है, साधारण बहुमत प्रणाली। ये क्या होती है, जब चुनाव होगा आप जानते हैं अलग अलग पार्टियों के मेंबर इसमें चुनाव में खड़े होते हैं। एक बात ध्यान में भाई कि इसमें क्या है, उदाहरण के लिए अपने अनूपगढ़ सीट है, तो ध्यान में भाई यहां आवश्यक ऐसा नहीं है कि जितनी पार्टियां होंगी उनका एक ही व्यक्ति खड़ा होगा। चुनाव के अंदर कितने भी व्यक्ति चुनाव में खड़े हो सकते हैं। यहां एक पार्टी से एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और भारत में जानते हो हजारों पार्टियां हैं, तो कितने भी व्यक्ति चुनाव में खड़े हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां क्या है, साधारण बहुमत प्रणाली, अर्थात कुल मत से एक मत अधिक जो प्राप्त करेगा वह चुनाव जीत जाता है। कुल मतदान में से एक मत अधिक जो प्राप्त करेगा वह जीत जाएगा। मतलब जितनी वोटिंग हुई है, उदाहरण में अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में कुल वोट है मान लो 1 लाख, जब वोटिंग हुई तो वहां वोट पड़े लगभग मान लो 90,000 और मान लो यहां 3 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, इसको वोट मिल गए 50,000, इसको वोट मिल गए मान लो 50 नहीं, इसको मान लो 30,000, इसको वोट मिले 29,999 और इसको वोट मिल गए मान लो 35,000। इसको वोट मिले 25,000। देखो भाई यहां इसको चुनाव में जितवा दिया जाएगा। इसके अलावा मान लो यूं हो जाए कंडीशन, मान लो एक को वोट मिला 99, एक को मिला 100, तो ये 100 बड़ा चुनाव जीत जाएगा। मतलब जितने वोट पड़े हैं अगर आपने उससे एक वोट के अगर लिया अधिक ले लिया तो जीत जाओगे। अधिक आप चाहो जितना वोट ले सकते हैं, अगर आपका इतना भी है चलेगा, बस जो सेकंड रहा है उससे आपका एक वोट क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ये थी साधारण बहुमत प्रणाली। अब करते हैं बात चुनाव में योग्यताएं। न्यूनतम आयु
न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। मतलब जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष। अगर आपका आयु 24 साल 11 महीने 28 दिन भी है चुनाव वाले दिन, तो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते। आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल आयु होनी चाहिए। 25 साल या उससे अधिक आयु का व्यक्ति है वो चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा बाकी वो सेम ही है, भारत का नागरिक हो, अपराध नहीं हो, पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, लाभ नहीं हो, तो वो बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो क्या है सभी के अंदर क्या है सेम टू सेम रहती है। खास बात क्या है ये बता कि कम से कम कितने होनी चाहिए? 25 वर्ष। इसके अलावा कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 वर्ष। 5 साल तक ये अपने पद पर रहते हैं। हाँ, उससे पहले भी हट सकते हैं। कैसे? समय से पूर्व सदस्यता से हटना। समय से पूर्व, अब देखो भाई इस सवाल की ये 5 साल से पहले भी कैसे हट सकते हैं? नंबर 1 पॉइंट, निर्धारित योग्यता नहीं होने पर, योग्यता प्राप्त नहीं कर पाना। मतलब क्या हुआ कि आपने क्या किया चुनाव समय आपने कुछ झूठी या भ्रामक जानकारी भर के आप चुनाव लड़ लिया और चुनाव जीत गए, परंतु जो बाद जांच हुई तो ध्यान पड़ा आपने झूठ को साथ लिया है या आपने डॉक्यूमेंट लगाए जो उनके फर्जी है, तो चुनाव के पश्चात भी आपको मेंबरशिप से हटा सकते हैं। इसके अलावा एक समय में एक से अधिक सदनों का सदस्य होना। अगर जो व्यक्ति है वो उस टाइम क्या बन गया? एमएलए बन गया और कुछ महीने बाद क्या बन गया? एमपी बन गया, तो उसे एमपी या एमएलए में से एक पद को क्या है छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है एक व्यक्ति एमपी बन जाए और एमएलए बन जाए। एक समय में आप एमपी बनो या एमएलए बनो, दोनों पद आप एक समय नहीं संभाल सकते। तो वो क्या होगा? अगर वो अपने पद को नहीं छोड़ता है उसे क्या है पद से हटाया भी जा सकता है। इसके अलावा लगातार 60 दिन तक विधानसभा में उपस्थित नहीं होना। अगर क्या है, अगर एमएलए अपने विधानसभा में क्या है लगातार 60 दिन से क्या नहीं आ रहा है, तो उस समय क्या होगा? उस एमएलए की मेंबरशिप क्या है अपने आप ही समाप्त हो जाती है। क्योंकि क्या है लगातार 60 दिन तक बिना किसी कारण के, बिना कोई जवाब दिए एमएलए गायब रहता है, उसे क्या है पद से हटा दिया जाता है। इसके अलावा स्वयं भी पद त्याग कर सकता है। स्वयं क्या है पद त्याग। अगर वो चाहे एमएलए उसे काम नहीं करना अथवा उसे एमएलए नहीं बनना, तो वो क्या है एमएलए चुनाव जीतने के पश्चात भी समय से पूर्व क्या पद छोड़ सकता है। इस तरह क्या है इन सब कारणों से क्या है व्यक्ति अपना पद को छोड़ सकता है, त्याग कर सकता है। इसके अलावा करते हैं बात आरक्षण की, तो विधानसभा क्षेत्रों को अलग अलग जाति वर्ग, जनरल, ओबीसी, एसटी, के हिसाब से वर्गीकृत किया जाता है। प्रत्येक विधानसभा सीट को जाति के हिसाब से क्या है बांटा भी जाता है, ताकि क्या हो सभी जातियों को, सभी वर्गों को क्या है मौका मिल सके। इस पर क्या है आरक्षण व्यवस्था इसमें की गई है। इसके अलावा तो भाई आपातकाल में
विधानसभा सदस्यों का, आपातकाल में विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है, किंतु 6 माह से अधिक नहीं, मतलब युद्ध अथवा आपातकालीन घटना होने पर अगर चुनाव संभव नहीं हो तो वहां के एमएलए या विधानसभा का कार्यकाल है उसे 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, परंतु क्या है उसे 6 माह अधिक क्या है नहीं बढ़ाएंगे। अब करते हैं बात आगे। विधानसभा अध्यक्ष, अब देखिए क्या होता है, विधानसभा की बैठकों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, ये क्या होता है कि विधानसभा में बैठकें होगी, तो बैठकों को सही ढंग से चलाने के लिए या कंटिन्यू चलाने के लिए क्या होता है एक अध्यक्ष भी चुना जाता है। तो काम करता है कि जो बैठक चलेगी वहां पर सब मेंबर्स को बराबर का मौका मिलेगा, ताकि क्या हो सभी व्यक्ति या सभी मेंबर है बात बोल सके, कह सके। इसके लिए क्या है वह विधानसभा इसका क्या है चुनाव किया जाता है, जो सभी बैठकों का संचालन करता है, सुचारू रूप से करता है। अब आती बात इसका चुनाव कैसे होता है, ध्यान रहो भाई। जिस पार्टी को बहुमत की प्राप्ति होती है, उसी का एक विधायक, उसी पार्टी का एक विधायक इस पद पर आसीन होता है। इसका चुनाव उस पार्टी के विधायकों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर लिया जाता है। तो क्या होगा, जिस भी पार्टी क्या है बहुमत की प्राप्ति होती है, उसी पार्टी का एक मेंबर क्या है विधानसभा अध्यक्ष बनता है। और वो किसे बनेगा कि उस पार्टी जितने भी है बड़े हैं एमएलए, वो क्या करेंगे आपस में बैठक करेंगे और मीटिंग के बाद क्या करेंगे फैसला किस व्यक्ति को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाए। इस तरह क्या है विधानसभा का चुनाव किया जाता है। तो कौन सा है विधानसभा उपाध्यक्ष। अध्यक्ष की कार्य में सहायता हेतु अथवा अनुपयुक्त में विधानसभा का संचालन अब क्या है ऊपर से होता है कि क्या हो विधानसभा अध्यक्ष कुछ काम से बाहर हो, बीमार हो, तो क्या होगा ऊपर से उपाध्यक्ष
तो क्या करेगा, बैठक का संचालन करेगा, विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करेगा और ये क्या है, एक प्रकार से इसका हेल्प भी करता है। और इसका चुनाव क्या है, सेम टू सेम ऐसे होता है, मतलब जिसकी पार्टी क्या है बहुमत की होती है प्राप्ति, उससे एक ना क्या बनता है, उपाध्यक्ष बन जाता है। अब देखो भाई, ये आपस में ही त्याग पत्र देते हैं, त्याग पत्र देते हैं। मतलब जब इनका टाइम पूरा हो जाता है, आप बस ध्यान रखना, ये अपने पद पर 5 साल के लिए रह सकते हैं, परंतु अगर चाहे तो उससे पहले भी हट सकते हैं। ये अपना जो होता है त्याग पत्र जो होता है अध्यक्ष, वो त्याग पत्र देता है इसको और ये इसको, मतलब ये आपस में क्या है, त्याग पत्र देते हैं। और सुनो भाई, इसके अलावा विधानसभा चाहे तो इनको समय से पूर्व भी हटा सकती है। साधारण बहुमत के द्वारा इनको समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है, परंतु इसकी सूचना विधानसभा अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व देनी होगी। मतलब एमएलए को ये जानकारी है, वो 2 हफ्ते पहले विधानसभा अध्यक्ष को बताना पड़ेगा, हम क्या है, हम आपके खिलाफ ये कार्रवाई करने वाले हैं, और इसकी जानकारी प्राप्त होने के पश्चात 2 हफ्ते तक अंदर क्या है, ये साधारण बहुमत से क्या है, इनको पद से हटा सकते हैं। तो ध्यान में भाई, ये नाम आगा ना साधारण बहुमत, इसका मतलब है 51%, मतलब कुल मेंबर का 51% क्या है, साधारण बहुमत है, ठीक है। तो उससे क्या, इनको पद से क्या है, समय से क्या है, इनको हटा सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते आगे, करते हैं बात विधानसभा अध्यक्ष के कार्य की, कि विधानसभा जो होता है अध्यक्ष, उसके क्या कार्य होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के कार्य, नंबर 1, बैठकों की अध्यक्षता, मतलब ये प्रत्येक बैठक में क्या है, अध्यक्ष के रूप में क्या है, कार्य करेगा। नंबर 2, बैठकों का संचालन, मतलब इसके द्वारा ही सभी बैठकों का संचालन किया जाता है। नंबर 3, सदस्यों को भाषण या अपनी बात कहने का समय तय करना, मतलब ये होता ना अध्यक्ष, यही है जो कहता है कि कौन सा मेंबर है वो कितनी देर बोलेगा या उसे कब बोलना है, तो कर्म भी तय करता है। नंबर 4, अपशिष्ट या गलत भाषा बोलने वाले सदस्यों पर कार्यवाही करना। तो ये है कि कोई एमएलए है वो गलत भाषा बोले, अथवा कोई कुछ गलत बोले, उसे क्या है, ये बाहर भी कर सकता है। नंबर 5, भाषण देने की आज्ञा, भाषण देने की आज्ञा कि मीन्स ये मानता है कि विधानसभा जो होता है अध्यक्ष, उसके ऑर्डर के बाद ही कोई व्यक्ति भाषण
दे सकता है, बिना इसके अज्ञापन नहीं दे सकता। नंबर 6, प्रश्नों को स्वीकार करना। प्रश्नों को स्वीकार करना, ये क्या होता है कि जो भी एमएलए है, जो कार्यान्वयन क्या है, प्रश्न कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं मंत्रियों से, उन सवालों को पूछेंगे नहीं पूछेंगे, उसको स्वीकार करने का किसका होता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, क्योंकि यही तय करेगा कि ये प्रश्न पूछ जाएगा या नहीं पूछ जाएगा। नंबर 7, मतदान परिणाम की घोषणा। मतदान परिणाम की घोषणा, और किसी भी मामले में क्या है, वोटिंग होती है, जानते हुए केवल क्या होता है, किसी प्रस्ताव को लेकर या होते हैं विधेयक, उसमें क्या है, वोटिंग करते हैं। उस टाइम क्या है, उस विधेयक को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, उसकी क्या वोटिंग होती है ना, उसका आगे परिणाम वह यही परिणाम होता है। नंबर 8, निर्णायक मत। निर्णायक मत मतलब क्या हुआ, किसी मामले में क्या हो, वोटिंग क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो क्या होगा, जिस भी पक्ष की ओर विधानसभा अध्यक्ष होगा या उसके लिए वोट करेगा, मतलब इसका जो वोट होगा वह क्या है, महत्वपूर्ण फैसला करता है। अगर मान लो किसी बात पर क्या है, वोटिंग हो जाए तो वहां क्या हो, मामला हो जाए 50-50 का, तब क्या है, ये जिस साइड में वोट करेगा ना, उस बात को क्या है, मान लिया जाता है। नंबर 9, धन विधेयक। धन विधेयक को स्पष्ट करना, मतलब कौन सा विधेयक धन वाला है कि नहीं है, उसको स्पष्ट है, यही करता है। बिना इसकी परमिशन के किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित नहीं किया जा सकता। नंबर 10, दल बदल पर कार्यवाही। दल बदल पर कार्यवाही, अगर क्या हो, चुनाव के पश्चात सरकार बन गई और क्या हो, किसी अन्य पार्टी का मेंबर है वो किसी और पार्टी में आ जाए, मतलब उसने चुनाव लड़ा था, मान लो उदाहरण के लिए बोल रहा हूं मैं, कि कोई व्यक्ति है वो चुनाव लड़ रहा है मान लो आम आदमी से, और वो क्या है, चुनाव जीत जाए, पर जब क्या हो, सरकार बड़े मान लो कांग्रेस की, और वो क्या करे, अपनी पार्टी छोड़ के क्या रहे, कांग्रेस में आ जाए, तो क्या है, तब ये चाहे तो उसमें क्या है, कार्रवाई कर सकता है, उसे यहां तक कि उसे पद से या मेंबरशिप से कैसे हटा भी सकता है। तो ये क्या है, दल जो पार्टी को चेंज करते हैं या बदलते हैं, क्या है, कार्रवाई कर सकता है। इस तरह ये विधानसभा के जो होते हैं अध्यक्ष कार्य है, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आज विधानसभा, उसके मेंबर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उसके कार्य, उसमें क्या चर्चा की है। अगर आप लगता है कमी रह गई है, कोई प्रश्न बन रहा है मन में, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो विद्यार्थियों, लास्ट में आपसे एक सवाल पूछूंगा और आप मुझे उस सवालों का जवाब कमेंट देंगे। वर्तमान राजस्थान में आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं मैं, इन सवालों के जवाब आप में कमेंट में देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान का जो है विधानसभा का अध्यक्ष कौन है। नंबर 3, राजस्थान विधानसभा का उपाध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे क्षेत्र का विधायक कौन है। तो आप इन चारों सवालों के हमें जवाब लिखेंगे, भेजेंगे, ताकि हमें क्या है, ध्यान पड़े। आप जवाब मेरे कमेंट कर सकते हैं, तो ध्यान पड़े कि विद्यार्थी है उस वीडियो के कितनी गौर से देख रहे हैं, या इस वीडियो को बिल्कुल ऐसे ले रहे हैं। विद्यार्थी को सुनाए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।